नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ऊपर। सैटर्न का अलग अलग प्लैनेट के साथ जो कंजंक्शन होता है वो किस तरीके से रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शनिदेव किन चीज़ों के कारक हैं। सैटर्न कारक है आपका दुख, पीड़ा, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेन, कैरियर का, कर्मों का कारक है। आपका वेस्टेज का कारक है, निगेटिविटी का कारक है। जितनी पुरानी चीज़ें होती हैं, एंशियंट चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें, वो सब सैटर्न है। तो ये सारे कारक तो सैटर्न के हैं। और सैटर्न देखिए जहाँ बैठता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग लाएगा। उसके लिए आपको बहुत सारा कर्म करना है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि वहाँ से आपको कोई क्रेडिट या अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। सैटर्न क्योंकि लेबर का कारक है, लेबर है, सर्वेंट है, तो आपको एक तरह से नौकर ही बनना पड़ता है। और सैटर्न आपके पैरों का, मसल्स का कारक है। और साथ ही साथ सैटर्न आपको जिस भी प्लैनेट के साथ बैठे या जिस भी हाउस में बैठे, वहाँ पे एक अननोन फियर देगा, एक भय रहता है। वो आपकी वीकनेस या कमजोरी बन जाता है। जिस भी प्लैनेट के साथ सैटर्न बैठे या जिस भी हाउस में बैठे। और निगेटिविटी वाला फीलिंग बहुत देता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और सैटर्न कर्मों का कारक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आप जितना कर्म करेंगे, जिस प्लैनेट के साथ सैटर्न बैठे, उतनी ही सफलता मिलेगी। और जिस प्लैनेट के साथ सैटर्न बैठे, वो आपके कर्मों में परिवर्तन ला सकता है पॉजिटिव तरीके से। तो ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर कि अच्छे रिजल्ट आएंगे कि बुरे आएंगे। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल सैटर्न वीनस के साथ बैठा है। तो देखिए सैटर्न वीनस के साथ बैठे ना, तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में सेटबैक लगता है, दुख मिलता है रिलेशनशिप में। ये लोग अपने रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के लिए, स्पेशली मेल के चार्ट में हो, तो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर लें, उनसे कोई क्रेडिट या अप्रिशिएशन नहीं मिलने वाला। पर सैटर्न वीनस वाले होते बहुत डिवोटेड हैं, अपने स्पाउस के लिए नौकर की तरह काम करेंगे। सैटर्न हम्बलनेस का कारक, ये इतने हम्बल होते हैं रिलेशनशिप में, पूरी तरीके से पीछे रहते हैं। और सैटर्न जो है बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मैच्योर थॉट प्रोसेस, पेशेंस का कारक है। तो ऐसे लोगों को हमेशा, ऐसे लोगों का मैरिज या रिलेशनशिप अपने से बड़े लोगों से होगा, अपने से जो एज में बड़े हैं, या अपने से मैच्योर थॉट वाले। मेल के चार्ट में है तो भी, फीमेल के चार्ट में तो भी। कई बार मैंने सैटर्न वीनस वालों को देखा कि इनका रिलेशनशिप ना मैरिड इंसान के साथ हो जाता है, उस इंसान के साथ जो ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्सी है। स्पेशली मेल के चार्ट में तो ये खास तौर पे मैंने देखा सैटर्न वीनस हो, तो कई बार ये लोग ऐसी फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो डिवोर्सी हो या ऑलरेडी मैरिड हो। तो ये सैटर्न वीनस। और सैटर्न वीनस के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि सैटर्न कोल्ड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होते हैं, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते रिलेशनशिप में। और सैटर्न डिज़ायर तो देता है स्ट्रांग, लेकिन वो दबी रहती है। ऐसे लोगों का स्ट्रांग डिज़ायर होगा मैरिज को लेके या रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा, मैरिड लाइफ सही नहीं होगा, तब तक लाइफ स्टेबल नहीं हो पाएगा। यही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। बट जब भी आप इनसे पूछेंगे तो इस तरीके से शो करेंगे जैसे इनको कोई लेना देना नहीं है रिलेशनशिप। अरे नहीं, हमें शादी वादी करनी ही नहीं है। या हमेशा इस तरीके से कहेंगे, देखो हमें पिघला पाना रिलेशनशिप में इतना आसान नहीं है। और दूसरा साइड ये ना कि रिलेशनशिप ही इनकी वीकनेस है, आप थोड़ा सा भी इमोशनल होकर बात करें, ये मेल्ट हो जाएंगे। ये सैटर्न वीनस वाले, और ये अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते रिलेशनशिप में, कोल्ड एटीट्यूड। दूसरा सैटर्न वीनस है तो वाइफ, मेल के केस में तो वाइफ हार्ड वर्किंग मिलेगी और लेजी भी। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो होता ये कि वाइफ इन जनरल लेजी होती है, बट जब काम करते हैं तो पूरा हार्ड वर्क या मेहनत से करेगी। वर्किंग स्पाउस होने के चांस रहते हैं मेल के केस में, तो वर्किंग वाइफ। और सैटर्न वीनस है मेल के केस में, तो मैरिज के बाद या फीमेल चाइल्ड के बर्थ के बाद इनके कर्मों में परिवर्तन, कैरियर में ग्रोथ आता है। और सैटर्न वीनस का एक खास बात यह भी है कि इन लोगों को इनिशियली पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत से ही पैसा आएगा। बट अच्छी बात ये, जो भी काम करते हैं उससे ही पैसा आता है। और एक टाइम बाद ऐसा आता है, फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ के बाद 28-30 का जब ये एज क्रॉस कर लेते हैं, 32 तक, तो उसके बाद इनका स्टेबल ग्रोथ होता है और अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ होता है। सैटर्न वीनस रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रॉब्लम, मेल के केस में सीमेन का प्रॉब्लम, फीमेल है तो एग से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। और सैटर्न वीनस वाले ना हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े पहनना, काले कपड़े पहनना। और कितना भी साफ सुथरा कपड़ा पहन ले वो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि सैटर्न डर्ट का कारक है, उस पर कहीं ना कहीं से गंदगी आ ही जाएगी। लेकिन सैटर्न वीनस वाले होते बहुत डिवोटेड हैं रिलेशनशिप में। और वीनस ब्यूटी है, तो अक्सर इन लोगों के अंदर की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, शायद हम कम अच्छे दिखते हैं, हम सुंदर नहीं दिखते,
भगवान ने हमें अच्छा नहीं बनाया। ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट पे, ब्यूटी पे। लेकिन जैसे जैसे इनका एज बढ़ेगा ना, अच्छी बात ये ना, समय के साथ इनकी सुंदरता में निखार आता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ये और सुंदर दिखने लगेंगे, जितने भी सैटर्न वीनस वाले हैं। बट हाँ, रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहते हैं और सैटर्न पेशेंस का कारक है। इनिशियली इनकी मैरिड लाइफ में चैलेंज आता है, लेकिन जैसे जैसे अगर ये पेशेंस रखें और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, धीरे धीरे करके विद टाइम इनका रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। और रिलेशनशिप को लेके इनके दिमाग में एक अननोन फियर भी रहता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इनको लगता है कि रिलेशनशिप है तभी लाइफ स्टेबल रहेगा, और यही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। क्योंकि आप ये ना समझें कि आप सुंदर कम दिखते हैं या रिलेशनशिप रहेगा तभी आपका जीवन टिका है, क्योंकि इसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अपनी विल पावर बढ़ाइए, इनिशिएटिव लेना सीखिए, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन सैटर्न वीनस क्या है, आप देखिए, इनको रिलेशनशिप से दुख मिलता है, लेकिन ये लोग दूसरों के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये जिसको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं, या देखिए जितने भी मैरिड लोग हैं, दूसरे लोग या वो लोग जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके दुख ये दूर कर देते हैं, फीमेल्स के दुख दूर करते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों की लाइफ में वही फीमेल्स आती हैं जिनकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक होगी या जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान होती है, और ये लोग उनके दुख दूर करने में एक्सपर्ट होते हैं। इनकी एडवाइस या इनकी सलाह से उनके दुख दूर होते हैं। वर्क प्लेस पे ऐसे लोग फीमेल से घिरे रहते हैं। और एक खास बात ये भी देखिए, ऐसे लोग ना अपने बेडरूम के अंदर स्लीपर्स रखना, शूज़ रखना या जूते चप्पल पहन के जाना, ये एक प्रॉब्लम है जो इनको अवॉइड करना चाहिए। ये लोग बेडरूम से ही कई बार काम करते हैं, इनको वर्क प्लेस भी बहुत कंफर्टेबल या लग्जरियस चाहिए होता है, या कई बार अपने बेडरूम से ही बैठ के ये काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सैटर्न वीनस वालों में मिलेगी। इनका जो स्पाउस होगा वो बहुत मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सैटर्न वीनस वालों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचना चाहिए। आप जैसे हैं अच्छे दिखते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप को अपनी कमजोरी मत बनाइए, अपना विल पावर स्ट्रांग कीजिए, इनिशिएटिव लेना सीखिए। आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हैं और रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे प्लेनेट के ऊपर। पर हाँ, आपका इस लाइफ का कर्मा ये है कि आप जो ट्रबल्ड फीमेल हैं, वो फीमेल जो अपनी लाइफ में परेशान है, आपका कर्म है कि उनको सपोर्ट दीजिए, उनके दुख दर्द दूर करने में उनकी हेल्प कीजिए। वो फीमेल जिनकी मैरिड लाइफ चैलेंजिंग है, या वो लोग इन जनरल मेल फीमेल जिनका मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, आप उनकी मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके इस लाइफ का कर्म है, क्योंकि पास्ट लाइफ से आप यही लेकर आए। स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत रहते हैं इनके। ऐसे लोगों को पैरों में पेन होना, सैटर्न वीनस वालों को। और फीमेल के चार्ट में होगा सैटर्न वीनस, लेडीज़ जो है बहुत ट्रेडिशनल होंगी, बहुत रिजिड होती हैं। वो अपने काम करने के तरीके को जल्दी नहीं बदलेंगे, आप उनको कुछ भी समझा लीजिए, वो अपनी लाइफ में जल्दी चेंज नहीं लाना चाहती जब तक कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना पैदा हो जाए। तो ये हो गया सैटर्न वीनस। अब बात कर लेते हैं सैटर्न मून, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक लोग समझते हैं। अब देखिए, सैटर्न मून कंजंक्शन ओवर थिंकिंग, एंजाइटी देता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन देता है। ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इमोशंस इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। बट वहीं ये लोग डीप थिंकर होते हैं, रिसर्च माइंडेड भी होते हैं। सैटर्न मून कंजंक्शन हो तो मदर को हेल्थ इश्यूज, मदर को एंजाइटी, स्ट्रेस का प्रॉब्लम, और ये लोग अपनी मदर के लिए कुछ भी कर लेना, मदर खुश नहीं रहने वाली। बट इनको लगता है कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर के लिए बहुत कुछ करना है। दूसरा, मून सैटर्न वालों को यह भी लगता है कि दूसरों के दुख दर्द दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी के दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। इनको लगता है कि संसार में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो कितना अच्छा रहे। इसकी वजह से इनका अपना ग्रोथ नहीं हो पाता। तो इनको ये समझना पड़ेगा, देखिए आप प्रैक्टिकल होकर रहिए, जिसके दुख दर्द आप दूर कर सकते हैं अच्छी बात है, पर सबके तो आप नहीं दूर कर सकते ना। आप अपनी लाइफ पे भी फोकस कीजिए। फीमेल के चार्ट में हो सैटर्न मून का कंजंक्शन, देखिए कंजंक्शन के रिजल्ट तब मिलेंगे जब टाइट कंजंक्शन होगा, उतने ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। जितना डिग्री वाइज दूर होते जाएंगे उतना रिजल्ट कम होता जाएगा। फीमेल के केस में है सैटर्न मून, पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम, पेनफुल मेंसेस होना, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम। और इन जनरल मेल फीमेल के चार्ट में सैटर्न मून है तो आप देखिए डाइजेशन का प्रॉब्लम, बॉडी में हैवीनेस आना, वेट बढ़ना, लंग्स का प्रॉब्लम, फीमेल्स को ब्रेस्ट का प्रॉब्लम दे सकता है, ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा। और आप देखिए सैटर्न मून वाले ना अक्सर प्रॉब्लम क्यों आता है, ये हमेशा कोल्ड रेफ्रिजरेटेड या स्टेल फूड खाते हैं, काम की वजह से टाइम पे खाना नहीं खा पाएंगे। अक्सर जब खाने बैठे तो कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, कोई काम आ गया, कुछ आ गया, उसकी वजह से खाना डिले हो जाएगा, तो ज़्यादातर टाइम इनको भूखा रहना पड़ता है।
हमेशा लंच है ब्रेकफास्ट से टाइम पे नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी इनको स्टेल फूड खाना पड़ता है। या काम की वजह से ऐसा होता है कि शाम को बना के रखा सुबह खाना है, शायद टाइम नहीं मिलता है इस वजह से। अक्सर पार्टी में या कहीं भी फंक्शन में जाए लोग भूखे ही रह जाते हैं, भूखे ही वापस आना पड़ता है। और इन लोगों को लगता है खाना खाना भी एक बोझ है, इनको वो भी एक बर्डन लगता है। इनको लगता है कोई एनर्जी कैप्सूल या इस तरीके से होता, खा लेते बस एनर्जी आ जाती। इसलिए आप अक्सर देखिए ऐसे लोग मिनरल वाली चीज़ें, ठीक है, टी कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। टी कॉफ़ी लेना ज़्यादा, सॉल्ट इनटेक करना, या मिनरल कैप्सूल या आयुर्वेदिक बस में आती हैं वो लेते रहेंगे, जिससे इनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे काम करने के लिए। सैटर्न मून वालों के जो सर्वेंट होते हैं ना, वो भी डिस्टेंट प्लेस से आते हैं, जहाँ ये रहते हैं उससे दूर। कैरियर में बार बार फ्लक्चुएशन या अप्स एंड डाउन आएगा जितने सैटर्न मून वाले होते हैं। तो ये आपको सैटर्न मून वाले कंजंक्शन मिलेंगे। मदर की लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है, बट मदर बहुत हार्ड वर्किंग, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मदर और इमोशंस को अपनी वीकनेस मत बनाइए। और देखिए दूसरों के लिए जितना करना है, दूसरों के दर्द दूर करने के लिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए। मदर के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कीजिए। बाकी इनिशिएटिव लेना सीखिए, अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना सीखिए। आप भी लोगों को बताएं अपने दुख और प्रॉब्लम। जब तक आप बताएंगे नहीं तो कोई कैसे समझेगा, क्योंकि अपने इमोशंस और फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते तो लोगों को लगता है इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो ये हो गया सैटर्न मून। और कोल्ड रेफ्रिजरेटेड स्टेल फूड खाना अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा कोल्ड रेफ्रिजरेटेड फूड खाएंगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगा। सैटर्न मून के बाद अब हम आ जाते हैं सैटर्न जुपिटर। ठीक, अब देखिए सैटर्न जुपिटर के साथ क्या होता है। और मून सैटर्न वालों को ये भी चाहिए कि अपनी मदर के पैर दबाएं, मदर के पैर छुएं, वो भी एक अच्छा रेमेडी। सैटर्न जुपिटर क्या होता है, सैटर्न जुपिटर वालों की लाइफ फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ बहुत ट्रबलसम होती है, क्योंकि जुपिटर भाग्य, इनका भाग्य ना हमेशा दुख और मेहनत से ही बढ़ेगा। 32 के बाद ही इनकी लाइफ में ग्रोथ होता है सैटर्न जुपिटर वालों की। बट देखिए ये लोग बहुत मस्त मैला होते हैं, ज़्यादा फिक्र नहीं करते, और कितना भी चैलेंज आ जाए लाइफ में, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, परेशान नहीं होते। आप जब भी इनसे पूछिए हमेशा यही कहेंगे कोई बात नहीं, सब तो चलता रहता, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। इनको ज्ञान पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। टीचर को लेके बहुत डिवोटेड होते हैं, गुरु को लेके, पर ये कुछ भी कर लें गुरु खुश रहते ही नहीं। और हमेशा खुद से ही ज्ञान अर्जित करना पड़ता है और बहुत स्ट्रगल से ज्ञान मिलता है। इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है। इसीलिए आप देखिए ये लोग ना जिसको एडवाइस देते हैं उसका भला हो जाता है, स्पेशली कैरियर के रिगार्डिंग, बट इनका खुद का भला नहीं होता, क्योंकि आप पैदा इसीलिए हुए हैं दूसरों को सलाह देने के लिए। यही आपका पास्ट लाइफ का कर्ज है। पास्ट लाइफ में आपने लोगों को गलत सलाह दी, तो इस लाइफ में आपका ये ड्यूटी बन गया कि आप सबको सलाह देते हैं। जैसे सैटर्न मून है, पास्ट लाइफ में आपने मदर को हर्ट किया था, फीमेल्स को हर्ट किया था, इस लाइफ में आप फीमेल्स के दुख दर्द दूर करेंगे, मदर के लिए काम करेंगे। जुपिटर सैटर्न वाले लेजी होते हैं, काम को टालते रहेंगे, प्रोकास्टिनेशन, फिर एंड मूवमेंट पे आके काम करते हैं, बट होते भी बहुत हार्ड वर्किंग है। जैसा मैंने कहा, पहले टालेंगे फिर करेंगे, तो पूरी मेहनत से करेंगे। जुपिटर सैटर्न वालों को डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, चाइल्ड बर्थ में इशू आता है, या बच्चा हो गया तो उसको हेल्थ कुछ ना कुछ हेल्थ इशू बने रहेंगे। इनके बच्चे बहुत मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग होते हैं जुपिटर सैटर्न वालों के। फीमेल्स को मैरिड लाइफ में चैलेंज आना, मैरिज में डिले होना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन जुपिटर सैटर्न वालों को रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, पैसा भले कम मिले, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। और जुपिटर सैटर्न वालों को इनिशियली चैलेंज जरूर आता है फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में, बट जब ग्रोथ होता है तो स्टेडी ग्रोथ होता है, फिर जल्दी डाउनफॉल नहीं होता, क्योंकि इनको फिर ये लगता है कि अच्छा वो हमारी लाइफ में चैलेंज आए थे, क्योंकि चैलेंज नहीं आए होते तो हम इतनी सारी चीज़ें सीख भी नहीं पाते और आज हम इतना ग्रो भी नहीं कर पाते। जिनके भी चार्ट में जुपिटर सैटर्न, और जुपिटर सैटर्न वाले अक्सर बेड पे बैठ के पढ़ेंगे, लेजी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और जुपिटर सैटर्न वालों का ये ना, कितनी भी निगेटिविटी आ जाए, कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। कितने भी निगेटिव थॉट आ जाए, कहीं ना कहीं से खुद को पॉजिटिव रखते ही हैं। और दूसरों को गाइडेंस देना ये आपका कर्म है। इस लाइफ में आप दूसरों को अच्छी सलाह दीजिए, उनको सही पथ पे गाइड कीजिए, और आपका भी ग्रोथ होता रहेगा। तो ये हो गया सैटर्न जुपिटर। अब देखिए सैटर्न मून के लिए मैंने क्या कहा, इनसिक्योरिटी रहता है, मदर को कुछ हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मदर नहीं होगी तो पता नहीं क्या होगा, ये वीकनेस है। जुपिटर सैटर्न पता नहीं गुरु सपोर्ट, गुरु नहीं मिले तो कैसे होगा, ज्ञान नहीं मिला तो क्या होगा। तो इसको अपनी वीकनेस मत बनाइए। गुरु नहीं भी मिले तो आप मेहनत कीजिए, ज्ञान तो मिलेगा कहीं ना कहीं से। ओके, तो और रिलीजियस बहुत होते हैं, प्रैक्टिकली रिलीजियस होते हैं, कभी आडंबर या ढोंग नहीं करते जितने जुपिटर सैटर्न वाले होंगे। इसीलिए इसको महाभाग योग कहा गया। ये नेचुरल धर्म कर्माधिपति योग है, कि जुपिटर काल पुरुष के 9th हाउस का लॉर्ड है और सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है।
अब बात कर लेते हैं जुपिटर सैटर्न के बाद सैटर्न मार्स की। ठीक है, सैटर्न मार्स वालों के वर्क प्लेस से बार बार कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये हमेशा अथॉरिटी वाली पोजीशन पे या लीडरशिप पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। डोमिनेटिंग होते हैं, सोचते हैं वर्क प्लेस पे चलिए तो हमारी चले वरना किसी की नहीं। तो देखिए, सबको साथ लेके ही आप ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, वर्क प्लेस पे किसी को भी प्रॉब्लम हो ना, बॉस तक उसकी प्रॉब्लम लेकर जाने वाले यही है, यूनियन लीडर टाइप। तो बॉस को भी लगता है, सबसे ज़्यादा दुख लगता है, समस्या इसी को है सारी। जो लोग यूनियन लीडर बनते हैं वो यही होते हैं, मास लीडर। और सैटर्न मार्स वाले क्या होता है, या तो इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं या हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन। और क्या होता है, बहुत फास्ट काम करते हैं, कई बार इंपल्सिव होकर जल्दीबाजी में काम करने की वजह से भी गलतियां करते हैं। और सैटर्न मार्स वालों को एक इनसिक्योरिटी रहती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी काम में, मेरे कैरियर में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी, जॉब तो नहीं चली जाएगी, ये होता है। सैटर्न मार्स वालों को तीत में प्रॉब्लम, तीत में गैप होना, आरसीटी कराना, या तीत रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होता है। बॉडी में पेन रहता है, फीमेल्स को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होना, इन जनरल मेल हो या फीमेल, उसको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, पैरों में इंजुरी लगना, बार बार चोट लगना, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम होना, ये सैटर्न मार्स वालों को होगा, पैरों में चोट लगना। इनके जो ब्रदर होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग होते हैं, सैटर्न मार्स वालों के। तो सैटर्न मार्स आपका हो गया। अब देखिए, सैटर्न मार्स का क्या है कि दूसरों की लड़ाइयाँ आप लड़ना छोड़िए, ठीक है, जहाँ ज़रूरत है ठीक है, बट आप ये भी देखें सामने वाला खुद लड़ना चाहता है कि नहीं लड़ना चाहता। उसकी वजह से आप क्यों बदनाम हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका अपना ग्रोथ डिले होगा। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ दूसरों के लिए लड़िए, वो बात ठीक है। ये लोग इनजस्टिस नहीं टॉलरेट कर पाते, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना आना पड़ेगा। और सैटर्न मार्स आप देखिए, जिस हाउस में कंजंक्शन बन जाए ना, वहाँ प्रॉब्लम क्या रहता है, एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, एक्सीलेटर और ब्रेक एक साथ, गाड़ी आगे भी चल रही फिर ब्रेक भी लग रहा है, आगे भी चल रही ब्रेक भी लग जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, इसीलिए इसको यम योग कहते हैं। और जिस हाउस में बैठेगा उस बॉडी पार्ट में सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम देगा। 7th हाउस में बैठ गया रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रॉब्लम, 2nd हाउस में बैठ गया फेस और टीथ का प्रॉब्लम। और जिस हाउस में बैठे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सैटर्न मार्स 7th हाउस में बैठे मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े, 1st हाउस में बैठे इन जनरल से इस इंसान की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, 2nd हाउस में बैठे फैमिली से, 4th हाउस में बैठे मदर से। ये हो गया आपका सैटर्न मार्स का। अब बात करते हैं सैटर्न मार्स के बाद सैटर्न सन की। सैटर्न सन वाले अपने फादर से बहुत अटैच होते हैं, बट फादर से कभी ओपिनियन मैच नहीं करेंगे, या तो कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा रिलेशनशिप, या इतना डिसिप्लिन रहेगा बस काम से काम, मतलब से मतलब। और सैटर्न सन वालों के ना, आप देखिए हाई अथॉरिटी वाले पोजीशन से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से इनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बट इनका ये थॉट रहता है कि अपना आइडेंटिटी अपने काम के दम पे बनाना है, अपने लुक्स, पैसे, कपड़े से नहीं, इसलिए कभी शो ऑफ नहीं करते। सैटर्न सन वाले हमेशा जीरो से राइज करते हैं। इसी तरीके सैटर्न जुपिटर वाले हमेशा हम्बल बैकग्राउंड से राइज करेंगे और टॉप तक पहुंचते हैं। बट सैटर्न सन वालों की वीकनेस है, उनको लगता है अगर फादर खुश नहीं है तो लाइफ बेकार है। ये मत समझिए आप, ठीक है, फादर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कीजिए, लेकिन आगे बढ़िए, उसको अपनी वीकनेस मत बनाइए। अब नहीं फादर खुश हैं तो क्या कर सकते हैं। दूसरा, सैटर्न सन है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, स्पेशली मेल चाइल्ड से रिलेटेड इशू, इनको बोन्स का प्रॉब्लम दे देता है, आइस का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम। और सैटर्न सन वालों को ये समझना पड़ेगा कभी कभी दिखाना भी ज़रूरी होता है, ना भी शो ऑफ करें, तो जितना ज़रूरी है उतना तो करें भाई। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो एक ड्रेस कोड होता है ना, बट इनको क्या लगता है, नहीं नहीं कपड़ा वपड़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लुक्स, हमें अपने काम से मतलब है। नहीं, ऐसा नहीं होता, जितना ज़रूरी है उतना तो दिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट सामने वाला समझे तो डिसेंट कपड़े पहन के रखिए, जितना ज़रूरी है उतना दिखाइए, उतना शो ऑफ भी कीजिए, एक्सेस में मत कीजिए। हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए। तो ये सैटर्न सन हो गया। सैटर्न सन के बाद क्या आता है, सैटर्न राहु। सैटर्न राहु वाले क्या करते हैं, वर्क प्लेस से बार बार चीटिंग होना, पॉलिटिक्स होना। सैटर्न राहु वाले क्या सोचते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं काम के बारे में, उनको लगता है हम अपना काम करेंगे, दूसरा कुछ भी करे, हमें इससे क्या। लोग कहते हैं हमें आपसे प्रॉब्लम है। इनके वर्क प्लेस से बार बार इनके साथ पॉलिटिक्स या चीटिंग होगी, जब तक ये डिप्लोमेटिक नहीं होंगे ग्रो नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे को चीट करें, ठीक है, आप दूसरे का नुकसान ना करें, बट इतने अटेंटिव रहें कि कोई आपका भी नुकसान ना कर पाए। वरना सैटर्न राहु वालों को क्या होता है, वर्क प्लेस पे इनके बॉस हैं, कलीग्स हैं, अथॉरिटेटिव फिगर, वो इनको फेक एश्योरेंस देते हैं, ये कर दोगे तो ये प्रमोशन मिल जाएगा, ये ग्रोथ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बट होता कुछ नहीं। तो जब तक आप डिप्लोमेटिक होकर अपने राइट्स लेना नहीं सीखेंगे, आप ग्रो नहीं कर सकते।
फॉरेन में कैरियर होना, बर्थ प्लेस से दूर कैरियर होना, तंत्र मंत्र या रिसर्च में बड़ा इंटरेस्ट होता है, जब तब करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। सैटर्न राहु वालों को कई बार ना अपनी एक्सपेक्टेशन से लो लेवल की जॉब मिलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, लो लेवल की मिल गई, मेहनत कीजिए, आप ग्रो कर जाएंगे। कभी कभी ये अनएथिकल वेज भी अडॉप्ट करते हैं कैरियर में ग्रोथ के लिए, जितने सैटर्न राहु वाले। तो सैटर्न राहु है तो देखिए अनएथिकल वेज मत अडॉप्ट कीजिए, बट ज़्यादा इनोसेंस होके भी काम नहीं कर सकते। ज़्यादा इनोसेंट होंगे धोखा होगा बार बार। डिप्लोमेटिक होके रहिए भाई, आप कैरियर पे क्या, वर्क प्लेस पे काम करने आए हैं, रिश्ता बनाने नहीं आए हैं। ये हो गया सैटर्न राहु। और सैटर्न राहु वाले इनसिक्योर भी बहुत होते हैं कई बार, तो इनसिक्योरिटी निकालिए दिमाग से कैरियर को लेके। अब सैटर्न राहु के बाद आता है आपका सैटर्न मरकरी। सैटर्न मरकरी है तो फ्रेंड्स को लेके बहुत डिवोटेड होंगे, फ्रेंड्स के लिए सब कुछ करेंगे, बट फ्रेंड्स इनको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कभी इनका साथ नहीं देंगे। स्किन और नर्व का प्रॉब्लम, मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टीपल काम करते हैं। फर्स्ट हाउस, 7th हाउस या 12th हाउस में बन जाते, इंपोर्टेंसी का भी इशू दे सकते हैं। और जैसा मैंने सैटर्न वीनस को लेके कहा था, सैटर्न मरकरी वालों को भी लगता है कि हम सुंदर कम दिखते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, शायद ईश्वर ने हमें अच्छा नहीं बनाया। तो इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आइए और दोस्तों से उतना ही अटैचमेंट रखिए जितना ज़रूरी है, दोस्तों के लिए उतना ही कीजिए जितना ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आप अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दें, क्योंकि सैटर्न वेस्टेज का कारक है। जो जो प्लैनेट सैटर्न के साथ बैठा है, एक टाइम बाद आपको लगेगा कि शायद इस रिलेशनशिप में हमने ज़्यादा टाइम डिवोट कर दिया, इसका इतना वैल्यू नहीं था, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सैटर्न वीनस हो तो आपको लगेगा हमने इस मैरिड लाइफ में या इस रिलेशनशिप में इस पार्टनर को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दिया। ठीक है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना टाइम दीजिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि शायद वो इतना भी वैल्यू नहीं है जितना आप टाइम दे रहे हैं। तो आपको लगेगा अरे ये तो इतना भी वैल्यूएबल नहीं था, हमने ज़रूरत से ज़्यादा इसमें टाइम दे दिया, इसकी वजह से हम नहीं ग्रो कर पाए, जिस भी प्लैनेट के साथ सैटर्न बैठे। तो ठीक सैटर्न मरकरी बैठा तो आप फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देंगे, बाद में आपको लगेगा अरे ये फ्रेंड तो किसी काम के ही नहीं थे। तो इस चीज़ से आप बचिए। सैटर्न आप देखिए, राहु हो गया, सॉरी सैटर्न मरकरी हो गया आपका। सैटर्न अगर केतु के साथ बैठे तो क्या होगा? सैटर्न केतु के साथ बैठे ना तो ऐसे लोगों का टैक्टाइल स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग होता है, अंधेरे में भी कोई इनको टच करे ये फील कर लेते हैं। इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई होता है, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, एनिमल लवर होते हैं, रास्ते चलते जानवरों से भी बात करते हैं। इसके दो साइड होते हैं, मेटेलिस्टिक साइड में जाए तो इनका सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होता है, और अगर उसको कंट्रोल कर पाए तो बहुत हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। और इनके बॉडी के मूवमेंट बड़े ग्रेसफुल अट्रैक्टिव होते हैं, चलते हुए ना बिल्कुल खो जाते हैं ये, और चलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है इनका मूवमेंट। ये लोग डांस जानते हो या ना जानते हो, बट जब डांस करेंगे तो इनके मूवमेंट इतने ग्रेसफुल होते हैं कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव मूवमेंट होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे डांसर होते हैं। सैटर्न केतु वाले क्या होता है, कई बार अनरियलिस्टिक थॉट होता है, कैरियर में करना है तो कुछ बड़ा करना है, वरना कुछ भी नहीं करना है। तो या तो वाकई ये टॉप की पोजीशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार बड़ा करने के चक्कर में कैरियर शुरू नहीं हो पाता या ग्रोथ नहीं हो पाती। तो देखिए भाई, कई बार ऊपर चलने के लिए नीचे से भी शुरू करना पड़ता है। कैरियर में हमेशा इन लोगों को इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहेगा, बहुत जल्दी डिटैचमेंट हो जाता है। कैरियर को लेकर हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, एंजाइटी रहेगा, कैरियर में बार बार ब्रेक आएगा, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते ये, या तो टॉप पोजीशन पे काम करेंगे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, या इंडिपेंडेंट काम करना चाहेंगे, जितने भी सैटर्न केतु वाले। और देखिए सैटर्न केतु वाले स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, और इसीलिए देखिए सैटर्न वीनस केतु साथ में हो तो संन्यास योग बनाता है, और ये इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं। सैटर्न केतु वालों को आप ये भी ध्यान रखिए कि जितने भी सैटर्न केतु वाले लोग हैं ना, वो जितने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप देखिए सैटर्न का एक और चीज़ है, जो प्लेनेट सैटर्न के साथ बैठा वो आपके कर्मों में परिवर्तन आएगा। वीनस आएगी तो लेडी कोई ऐसी फीमेल, आपकी वाइफ, बेटी या कोई फीमेल आएगी जिसकी वजह से आपके कैरियर में पॉजिटिव ग्रोथ होगा। जुपिटर होगा, कोई गुरु या गाइडिंग फिगर आएगा और आपका ग्रोथ होगा। मार्स है तो कोई ना कोई मेल आएगा आपके कैरियर में जिसकी वजह से आपका ग्रोथ होगा। सैटर्न केतु बैठा, कोई स्पिरिचुअल इंसान आएगा, कोई दीक्षा गुरु आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आप ग्रो करेंगे। सैटर्न केतु वाले क्लमजी, लेजी होते हैं, जब तक काम नहीं शुरू करेंगे तो नहीं शुरू करेंगे, लेजी बन के बैठे रहेंगे। करेंगे तो बहुत फास्ट काम करते हैं, कई बार फास्ट काम करने की वजह से भी आप देखिए ऐसे लोगों को ना बार बार मिस्टेक करते हैं काम में, जितने भी सैटर्न केतु हैं। ये सारे ट्रेड आपको सैटर्न केतु वाले में मिलेंगे। और जैसा मैंने कहा
कि सैटर्न केतु वालों का एक अच्छा रेमेडी है कि डांस करें। डांस करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत अच्छा रेमेडी। वॉक करें और स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़े रहें। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अटैच रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और सैटर्न केतु वाले ना हमेशा वो काम करते हैं दूसरों को रिलीफ देने वाले। वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, हीलर बनना है, क्योंकि आप आए इस संसार में दूसरों के दुख दूर करने। और सैटर्न केतु वाले कई बार काम को लेके केयरलेस भी बहुत होते हैं, तो केयरलेस मत रहिए। दूसरा, इनको आप काम को लेके कोई एडवाइस दीजिए, सुनेंगे नहीं, इनको लगता हम जो कर रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा तो उसको ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। तो ये सैटर्न केतु है। सैटर्न राहु में आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था। सैटर्न राहु वाले ना, उनके घर में किसी ना किसी का लास्ट राइट या फ्यूनरल इनकम्प्लीट रहा होता है, इसीलिए इसको श्राद्ध योग कहते हैं। और सैटर्न के राहु वाले बच्चे बड़े रिजिड होते हैं, अटेंशन डिमांडिंग होते हैं। वो चाहते हैं लोगों का अटेंशन हमारी तरफ रहे, पेरेंट्स का अटेंशन हमारी तरफ रहे। तो जो भी प्लेनेट सैटर्न के साथ बैठा, समझ जाइए वो वीकनेस है आपकी। वहाँ पे आप इनिशिएटिव लीजिए, विल पावर बढ़ाइए, डिसीजन मेकिंग सीखिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कीजिए, पर उसको अपनी कमजोरी मत बनाइए कि आपको ये लगता है कि नहीं नहीं, अगर ये चीज़ नहीं होगी हमारी लाइफ में तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, उसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उस रिलेशन को उतना ही वैल्यू दीजिए जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, इतना भी वो वैल्यूएबल नहीं है। यही दो सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी है सैटर्न की। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, आप इनिशिएटिव लीजिए, विल पावर बढ़ाइए, डिसीजन मेकिंग आपने लेना सीखा, तो आप ग्रो कर जाएंगे। लाइफ में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आप लोग चेक कीजिए अपने चार्ट में सैटर्न किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, और जो फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, नमस्ते।